अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। औरंगाबाद से एक बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है, जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AMIM के सिविक इलेक्शन के लिए जारी किए गए कैंडिडेट लिस्ट के बाद पार्टी के अंदर नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। महाराष्ट्र में होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले AMIM को अपनी ही पार्टी के अंदर एहतजाज और बेचैनी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर औरंगाबाद शहर में। जैसे ही औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए AMIM की कैंडिडेट लिस्ट जारी हुई, पार्टी के कई सीनियर लीडर्स और ग्राउंड लेवल वर्कर ने खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस नाराजगी ने धीरे धीरे एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर ली, जहां पार्टी वर्कर ने महाराष्ट्र AMIM के प्रेसिडेंट और साकिब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के खिलाफ नारेबाजी की और इन्हें अपने ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। एहतजाज करने वालों का कहना है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में स्टेट लीडरशिप ने एक तरफा फैसला किया है और उन सीनियर और वफादार वर्कर को नज़रअंदाज कर दिया है जो सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वर्कर का इल्ज़ाम है कि नए लोग जिनके पास पैसा और रिसोर्सेज ज़्यादा है उन्हें तरजीह दी जा रही है, जबकि आइडियोलॉजी और पार्टी के मिशन से जुड़े पुराने कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेल दिया गया। इस एहतजाज की क़ियादत कर रहे सीनियर AMIM लीडर नसीर सिद्दीकी, जो पहले 2 मरतबा औरंगाबाद सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली इलेक्शन AMIM के टिकट पर लड़ चुके हैं, मीडिया से बात करते हुए नासिर सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी के अंदर जो भी फैसले हो रहे हैं वो ज़मीनी हकीकत से दूर है और इसका नुकसान सीधा पार्टी को हो रहा है। उनका कहना था कि AMIM एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आइडियोलॉजी और वफादारी के बजाय पैसा और असर को अहमियत दी जा रही है। नासिर सिद्दीकी ने यह भी कहा कि ऐसे मनमाने फैसले पार्टी के ग्रासरूट नेटवर्क को कमज़ोर कर रहे हैं और आम वर्कर का मोरल गिरता जा रहा है। हालांकि नासिर सिद्दीकी ने यह भी वाज़ेह किया है कि उनका AMIM छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना तो कोई बगावत है और ना ही किसी और पार्टी में जाने का सवाल। इन्होंने कहा कि ये असदुद्दीन ओवैसी के साथ पूरी तरह खड़े हैं, लेकिन महाराष्ट्र के स्टेट लीडरशिप खासकर इम्तियाज जलील के फैसलों से इन्हें इख्तिलाफ है। इसी बीच इम्तियाज जलील ने पहले ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हर वार्ड से लगभग 40 से 50 एप्लीकेशन आई थी, जबकि एक ही सीट के लिए सिर्फ एक कैंडिडेट का इंतखाब मुमकिन होता है। इन्होंने कहा कि जब इतने ज़्यादा दावेदार हो तो कुछ लोगों को नज़रअंदाज होना लाजमी है। इम्तियाज जलील का कहना था कि अगर किसी एक कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो उनका करीबी या ख़ास आदमी हो। इन्होंने कहा कि पार्टी को डिसिप्लिन और सब्र के साथ इलेक्शन का सामना करना चाहिए और इंटरनल डिसएग्रीमेंट को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाने से बचना चाहिए। इस सिलसिले में AMIM लीडर वारिस पठान ने मुंबई से बयान देते हुए कहा कि पूरे महाराष्ट्र में म्युनिसिपल इलेक्शन हो रहे हैं और AMIM पूरी ताकत के साथ इन इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इन्होंने बताया कि पार्टी के अपने कैंडिडेट्स को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए गए हैं और कई जगहों पर नॉमिनेशन प्रोसेस भी पूरा हो चुका है। वारिस पठान ने यह भी कहा कि AMIM इस मरतबा महाराष्ट्र के शहरी सियासत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने जा रही है। पार्टी औरंगाबाद के अलावा मुंबई, थाने, पुणे, भीड़, नांदेड़, परभानी, जलना और सोलापुर जैसे शहरों में भी इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन इसी दौरान पार्टी को एक और झटका तब लगा जब मुंबई यूनिट के प्रेसिडेंट और सोलापुर सेंट्रल से 2 मरतबा असेंबली इलेक्शन लड़ चुके सीनियर लीडर फारूक शाब्दी ने AMIM से इस्तीफा दे दिया। फारूक शाब्दी के रिजाइन करने से पार्टी के लिए महाराष्ट्र में मुश्किलात और बढ़ती हुई नजर आ रही है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर का कहना है कि सिविक इलेक्शन से पहले AMIM के अंदर जो खिंचाव और कंपटीशन देखने को मिल रहा है वो एक तरफ पार्टी के लिए चैलेंज है, लेकिन दूसरी तरफ ये इस बात का इशारा भी करता है कि पार्टी के पास ज़मीन पर काम करने वालों की कमी नहीं है। एक सीट के लिए जब 10 या उससे ज़्यादा कमिटेड कैंडिडेट सामने आते हैं तो यह पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल डेप्थ और ग्रोथ इन्फ्लुएंस को भी दिखाता है। अब देखना यह होगा कि AMIM अपनी इंटरनल नाराजगियों को कैसे संभालती है और क्या यह तनाव पार्टी के सिविक इलेक्शन परफॉर्मेंस पर असर डालेगा या फिर पार्टी इस मुश्किल दौर से निकलकर महाराष्ट्र के म्युनिसिपल सियासत में अपनी जगह मजबूत करेगी। टिकट की बात करने गए तो अभी टिकट की बात नहीं करना, अभी टिकट 3 के बात करना, 10 के बात करना, 15 के बात करना, फिर हमने टिकट की बात क्या भुमरे साहब से जाके करना जायसवाल साहब से जाके करना। हमारी पार्टी का जो महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट है हम उसी के पास जाएंगे, यहाँ के जितने अहदेदार हैं उनके पास जाके बात करेंगे। बात मत करो, कभी बोलते हैदराबाद से लिस्ट है, मुश्ताक साहब बोलते हैं इम्तियाज जलील साहब है, इम्तियाज जलील साहब बोलते हैं मुश्ताक साहब है। अरे रातों की नींद नहीं है लोगों को, 4-4, 5-5 दिन से छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के उनके पीछे घूम रहे बच्चे और इनके जज्बात के साथ खेले, औरंगाबाद के अवाम के जज्बात के साथ खेले, वार्ड के नौजवानों के साथ खेले जज्बात। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त ये नौजवान बतेंगे और बटन दबा के बातें करेंगे।
तो इसके अलावा हैदराबाद में न्यू ईयर ईव के मौके पर अमन और कानून की हिफाजत के लिए हैदराबाद पुलिस ने ओल्ड सिटी के इलाकों में एक बड़ी और ज़बरदस्त बाइक रैली का एहतमाम किया है। इस रैली का मकसद शहर में किसी भी किस्म के नापसंदीदा वाक़यात को रोकना और आवाम के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाना था, ताकि लोग बिना किसी खौफ के नए साल के इस्तकबाल कर सके। ये बाइक पेट्रोलिंग रैली हैदराबाद सिटी पुलिस के साउथ जोन के ज़ाहिर इंतज़ाम मुनक़िद की गई, जिसमें पुलिस के जवान पूरी तैयारी और डिसिप्लिन के साथ शहर की सड़कों पर नजर आए। इस रैली की क़ियादत डीसीपी खड़े किरण प्रभाकर ने खुद की, जिन्होंने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर ओल्ड सिटी के मुख्तलिफ हसास इलाकों का दौरा किया और स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि शहर में कानून तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। डीसीपी खड़े किरण प्रभाकर ने अवाम को सख्त अल्फाज में हिदायत दी कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान अगर कोई शख्स शराब पी के गाड़ी चलाता हुआ पाया गया या फिर ईव टीजिंग, रैश ड्राइविंग या खतरनाक स्टंट करता मिला तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस किसी भी किस्म की लापरवाही या बद अखलाकी को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सज्जनर ने भी अवाम को वाज़ेह पैगाम दिया कि न्यू ईयर के मौके पर अगर कोई शख्स शराब के नशे में गाड़ी लेकर सड़कों पर निकला तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने कहा कि शहर के तकरीबन 120 मुख्तलिफ इलाकों में रात के वक्त खास ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग की जाएगी, जिसमें पुलिस टीम सख्ती के साथ जांच करेगी। कमिश्नर ने यह भी बताया कि यह स्पेशल ड्राइव सिर्फ एक रात के लिए नहीं होगी, बल्कि जनवरी के पहला हफ्ता तक ये मुहिम जारी रहेगी। अगर कोई शख्स शराब पीकर ड्राइविंग करता हुआ पकड़ा गया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, गाड़ी सीज कर दी जाएगी, ज़रूरत पड़ी तो जेल की सज़ा भी दी जाएगी और ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि रैश ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग और अवामी मकामात पर हंगामा या न्यूसेंस फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। सड़कों पर बाइक या गाड़ियों से खतरनाक स्टंट करना या दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब पुलिस ने शहर के शहरियों से अपील की है कि अगर किसी ने शराब पी तो खुद गाड़ी चलाने के बजाय कैब ड्राइवर का इस्तेमाल करे। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई शराबी शराब की दुकान को जाके शराब पी लिया, अब उन्हें जो है उसकी गाड़ी ले जाना चाह रहा तो पुलिस वाले बोल रहे कि गाड़ी शराब की दुकान के पास ही रखना, कहीं पर भी पार्किंग जगह पे, और ओला या उबर बुक कर लेके चल जाना घर को। ये इसीलिए कहा गया ताकि कोई खुद भी महफूज रहे और दूसरों की जिंदगी भी महफूज रखे। आखिर में हैदराबाद पुलिस ने आवाम से दरख्वास्त की है कि नए साल की खुशियां अपने घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पुरअमन और महफूज तरीके से मनाए। पुलिस का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर में अमन, हिफाजत और खुशी का माहौल बरकरार रखना है, ताकि न्यू ईयर का आगाज मुस्कुराहट और सुकून के साथ हो। तो अविनाश मोहांते आईपीएस ने नई तश्कील दी गई मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट हैदराबाद के पहले कमिश्नर ऑफ पुलिस के तौर पर अपना चार्ज संभाल लिया है। चार्ज लेने के बाद इन्होंने नीरडमेट ऑफिस में पुलिस अफसरान के साथ एक अहम मीटिंग की। इस मौके पर अविनाश मोहांती ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी तरजीह पुलिस डिपार्टमेंट के बेहतर काम करने पर होगी। आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना और एरिया में कानून और अमन को मजबूत बनाना होगा। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि कमिश्नरेट के हुदूद में जुर्म पर काबू पाने के लिए खास इकदाम उठाए जाएंगे। पुलिस सर्विसेज को आम लोगों के लिए ज्यादा आसान और करीब बनाया जाएगा, ताकि लोग बिना किसी झिझक से पुलिस से राब्ता कर सके। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहरियों की हिफाजत को उनकी जिम्मेदारियों में सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी। अविनाश मोहंती ने यह भी कहा कि पुलिस सिस्टम को और मजबूत बनाया जाएगा, ताकि अवाम और पुलिस के दरमियान दोस्ती और भरोसे का रिश्ता कायम हो। इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों के मसाइल को जल्दी और आसान तरीके से हल किया जाए। मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट के अंदर कानून और अमन को मजबूत रखने के लिए ये तमाम डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि किसी भी किस्म के मसाइल को मिलजुल कर हल किया जा सके और शहर में अमन और अमान बरकरार रहे। तो ये थी इन मामलों की अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनके नज़दीक अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला कोई नहीं। सूरह अल-माइदा आयत 50। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।